आप देख रहे हैं वॉइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। तो गाइस, आज आपको मैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे एक प्रॉब्लम ला रहा हूँ जो कि डिप्लोमा, आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल रहेगा। और ये प्रॉब्लम 10 से 15 मार्क्स में रहेगा जो डिफरेंट ब्रांचेस को रहेगा। तो प्लीज़ गाइस, मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए और ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन के हिसाब से कैसे ड्रॉ करना है। और वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ गाइस, मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए और मेरे वीडियोस पे अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलेंगे। और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ए हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ 30 mm बेस एज and 65 mm axis height rest with its base on HP such that one of the base edges is parallel to VP. Draw the isometric projection of the pyramid. तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको क्लियरली बताऊंगा। पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मीन्स जो भी आपको क्वेश्चन में डायमेंशन दिया है वो डायमेंशन से आपको ड्रॉ करना नहीं है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मीन्स आपको आइसोमेट्रिक स्केल से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको स्केल ड्रॉ करना है। वो स्केल से जो आपको, जैसे कि मैं आपको पहले स्केल ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, मैक्सिमम 65 डायमेंशंस है। तो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका प्रोट्रैक्टर रखिए एक एंड पर। रखने के बाद यहाँ से आप 30 डिग्री पे एक डॉट डाल दीजिए और 45 डिग्री पे डॉट डाल दीजिए। डॉट डालने के बाद एक कन्वीनियंट ये एंड से, और वो जो डॉट 30 डिग्री की लाइन की डॉट थी वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। ठीक है। ड्रॉ करने के बाद ये आपका जो भी लाइन होती है 45 डिग्री की, जो एंगल आप ड्रॉ करें वो होता है ट्रू लेंथ। ठीक है। और ये जो लाइन होती है 30 डिग्री की वो आपकी आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक लेंथ होती है। ठीक है। और ये आपका आइसोमेट्रिक स्केल है। तो स्केल के हिसाब से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करते हैं। तो ये स्केल कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये जो भी आपकी 45 डिग्री की लाइन है वहां पे आप 1-1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर। $65 और $70 पे भी तो डालता हूँ क्योंकि आपका डायमेंशन 65 है। तो ये बिल्कुल, ये लाइन से आप बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये 10 mm हो गया, ये 20, 30, 40, 50, 60, 65, क्योंकि मैक्सिमम 65 है तो 65 तक मैं ले रहा हूँ। तो बिल्कुल ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये 10 mm की लाइन से 30 डिग्री की एंगल की लाइन तक आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना है ऐसे। ये आपका आइसोमेट्रिक स्केल हो गया। तो आपको ये ट्रू लेंथ से ड्रॉ करना नहीं है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोला है तो आपको आइसोमेट्रिक लेंथ से आपको ड्रॉ करना है। तो ये आइसोमेट्रिक स्केल हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन में ए हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ 30 mm बेस एच बोला है और एक्सिस साइड 65 mm बोला है। तो हेक्सागोन की साइड कितनी है 30 mm और एक्सिस साइड 65 mm है। तो ये 30 mm मीन्स ये 30 mm का ट्रू लेंथ पे आपको दिया हुआ है। तो डायमेंशन अब इतना 30 mm का हेक्सागोन ड्रॉ करना है आपको। तो कैसे ड्रॉ करते हैं हेक्सागोन आइसोमेट्रिक स्केल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। ड्रॉ करने के बाद डिवाइडर लीजिए। आपका स्केल से आपका हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए कितना दिया है, 30 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। आपको लेना है 30 के हिसाब से आइसोमेट्रिक स्केल में आपको 30 mm लेना है। तो वही 30 mm मेजर करके आपको हेक्सागोन क्रिएट करना है। तो मैं सर्कल से हेक्सागोन
सर्कल से हेक्सागोन क्रिएट कर रहा हूँ, तो प्लीज देखिए कैसा करते हैं हेक्सागोन को क्रिएट। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो सेंटर पॉइंट है, तो क्वेश्चन में आपका हेक्सागोन किस पे रेस्ट कर रहा है? रेस्ट विथ इट्स बेस ऑन HP सच दैट वन ऑफ द बेस एजेस इज पैरेलल टू VP। मीन्स आप अगर बेस पे बोल रहा है तो आपका हेक्सागोन कॉर्नर पे रेस्ट हो रहा है, मीन्स लैटरल सरफेस उसका पिरामिड का जो होता है ना, तो वो कॉर्नर पे रेस्ट होगा। बेस मीन्स आपको कॉर्नर पे रेस्ट करना है हेक्सागोन को, तो कॉर्नर पे रेस्ट करने के लिए जो सेंटर पॉइंट है वहां से बिल्कुल अपनी स्केल रख के एग्जैक्टली इसके पॉइंट डाल दीजिए। और जो आप सर्कल ड्रॉ करे थे, जो डिस्टेंस लेके आइसोमेट्रिक स्केल के, वही डिस्टेंस लेके आप यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ कीजिए। सर्कल्स पे आप आर्क ड्रॉ कीजिए ऐसा। ड्रॉ करने के बाद आप ये जो भी आर्क्स हैं उसको मिला लीजिए, आपका हेक्सागोन क्रिएट हो जाएगा आइसोमेट्रिक स्केल के हिसाब से। ये हो गया हेक्सागोन। उसके बाद आप ये इसको सर्कल को रब कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ हेक्सागोन चाहिए। तो क्वेश्चन में हेक्सागोनल पिरामिड दिया हुआ है। ओके, तो ये हेक्सागोन जो आइसोमेट्रिक स्केल के हिसाब से आपको ड्रॉ कर लिए। उसके बाद आपको ये सेंटर पॉइंट होती है O1 ओरिजिन O1। उसके बाद आपको लेबलिंग करना है यहाँ पे, लेकिन लेबलिंग करने से पहले आपको क्वेश्चन में पिरामिड दिया हुआ है, तो पिरामिड के लिए सिंगल लेबलिंग A B C D E F। लेबलिंग करने के बाद X1 लाइन तक प्रोजेक्शन लाइन लेना है, ये हर एक पॉइंट से, तो ऐसे। और आपको O से भी लेना है, और इतनी लाइन मिल रही है आपकी पिरामिड की बेस लाइन होती है। उसके बाद आपकी साइड कितने दिया? 65 mm दिया, तो यहाँ से 65 mm आपको ड्रॉ करना है एक्सिस लाइन 65। लेकिन आपका आइसोमेट्रिक स्केल के हिसाब से 65 तो ट्रू लेंथ है, तो आइसोमेट्रिक के हिसाब से ये लाइन यहाँ से 65 के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर करना है। डिवाइडर पर रख दीजिए, फिर यहाँ से एक एक्सिस लाइन की ड्रॉ या डिवाइडर रखिए, ऐसा रख के एक डॉट डाल दीजिए। ओके, तो मेरे को यहाँ पे डॉट मिल चुका है, तो यहाँ से आपको एक्सिस लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, अब पिरामिड बोला तो इसके स्लैंट एजेस को ड्रॉ कर लिए, इसको स्लैंट एजेस भी कहते हैं। और ट्रायंगुलर फेसेस भी बोलते हैं। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे लेबलिंग करना है, तो लेबलिंग करने के लिए आपको ये जो भी पॉइंट्स दिया है, ये पॉइंट्स यहाँ पे लेबलिंग करना है। तो आपको यहाँ से नीचे से हर एक पॉइंट्स को देखना है और लेबलिंग करना है। तो कैसे करते हैं, यहाँ से अगर आपको A को देखेंगे तो दिखेगा, तो यहाँ पे A' लिख दीजिए। B भी आपको नीचे से दिखेगा, तो ये B'। C भी आपको नीचे से दिखेगा, C'। D' भी दिखेगा आपको, D भी, तो D'। E आपको नहीं दिख रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिखना, इनविजिबिलिटी पॉइंट को आप ब्रैकेट में लिखना है। अब यहाँ से F को देखेंगे तो ये नहीं दिख रहा है, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखना है। बचा O', और ये O1 के लिए ऊपर O1' लिख दीजिए। तो उसके बाद आप इसके डायमेंशन बताइए, तो क्वेश्चन में कितना है? 65 है, तो 65 बताइए।
और इसकी साइड कितनी है 30, तो इसके भी एक्सटेंशन लाइन लीजिए। इसको भी बता दीजिए। ये हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो सबसे पहले आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है। अब उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको मैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो सबसे पहले आप एक लाइन लीजिए ऐसे, कितनी भी नॉर्मल लाइन, एक डॉट डाल दीजिए वहीं पे। उसके बाद आपका प्रोट्रैक्टर रखिए यहाँ पे, वो पॉइंट पे एग्जैक्टली स्ट्रेट रखने के बाद यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे डॉट डाल दीजिए और यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे डॉट डाल दीजिए। डालने के बाद जो भी डॉट्स मिले हैं नीचे के नॉर्मल लाइन के डॉट से आप एक कन्वीनियंट कितनी भी आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, और ये ऐसे। अब ये एंगल बताइए कितनी ड्रॉ करें तो 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब ऑर्थोग्राफिक आप आइसोमेट्रिक स्केल से आप ड्रॉ कर चुके हैं, तो यही डायमेंशन से आपको ड्रॉ करना है। तो इजीली ड्रॉ करने के लिए हेक्सागोन को यहाँ पे कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं आपको पहले सबसे पहले इसको एक बॉक्स में लेता हूँ क्योंकि आपको इजीली समझ में आए। अब ये जो बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे लेबलिंग करता हूँ 1 2 3 4, आपको इजीली ड्रॉ करने आएगा ये। तो जो भी इसकी विड्थ रहेगी हेक्सागोन की, मैं ये एक्सिस की लाइन पे आपको ड्रॉ करूँगा और इसकी हाइट ये एक्सिस लाइन पे ड्रॉ करूँगा। तो इसको मेजर कीजिए कितनी है 1 से 2, तो यहाँ पे रख के आप एक आर्क डाल दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2। अब इसकी हाइट कितनी है हेक्सागोन की वो मेजर कर रहा हूँ। अभी ये लाइन पे आप ड्रॉ कीजिए, तो आपको ये 1 2 मीन्स यहाँ से तक 4 हो जाएगा, तो ये 4, अभी 3 भी निकालना है। तो आपको ये लाइन से बिल्कुल आप मिनट ड्राफ्टर एडजस्ट कीजिए ऐसे, ये लाइंस एडजस्ट कीजिए अच्छा। ये एंड से जो आर्क डाल रहे हैं आप वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। उसके बाद अब ये एंगल को आप आपका मिनी ड्राफ्टर एडजस्ट कीजिए, या अगर आपके पास सेट स्क्वायर है इसको भी एडजस्ट करते हुए पैरेलल, बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों लाइंस कहाँ पे मिल रहे हैं वो आपका पॉइंट 3 हो गया, तो ये आपका रोम्बस क्रिएट हो गया। अब रोम्बस में हेक्सागोन को ड्रॉ करना है, तो ये ड्रॉ करने के लिए आपको मेजरमेंट्स लेना है। 1 से 2 में आपको बी और सी पॉइंट है, तो ए 1 से बी तक मेजर कर रहा हूँ डिवाइडर पे, और ये 1 और 2 के बीच में आर्क डाल रहा हूँ, तो ये पॉइंट हो गया बी। वैसे ही 1 से लेके सी तक मेजर कर रहा हूँ, तो 1 पे ही रख के आर्क डाल दीजिए, ये हो गया आपका सी पॉइंट। अब 2 और 3 के इसमें डी है, तो इसको मेजर कीजिए इतना 2 से डी तक, फिर 2 पे रखिए, 2 और 3 की लाइन पे डाल दिया, ये आपका डी पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद 3 और 4 के उसमें आपका ई पॉइंट है, तो इसको मेजर कीजिए 3 से ई तक, और 3 पे रख के आर्क डाल दीजिए, तो ये हो गया आपका ई पॉइंट। अब वैसे ही 4 से एफ तक मेजर कीजिए, 4 पे रख के आर्क डाल दीजिए, ये हो गया आपका एफ पॉइंट। अब लास्ट बचा 1 से ए तक मेजर कीजिए, तो 1 पे रख के ही आर्क डाल दीजिए, आपका ये हो गया ए पॉइंट। पूरे पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो आपको हेक्सागोन ड्रॉ करना है। तो हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए आपको, हम लोग ऑब्जर्वर्स सामने से देखते हैं फिगर को, ये जो भी आइसोमेट्रिक व्यू है, तो आपको ए और बी आपको लाइन दिखती है, तो इसको आप डार्क कर लेना है।
और ये बी और सी एच भी दिखता है आपको, तो इसको भी आप डार्क करना है। और ये बाउंड्री लाइन भी हो रही है, मतलब ये रोम्बस पे जो भी लाइन आएगी वो डार्क होगी, उसको बाउंड्री लाइंस कहते हैं, डार्क बी से सी। सी से डी ये पीछे है, थोड़ा पीछे, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखेगा, तो इनविजिबिलिटी के लिए सी से डी को आप डॉट डॉट लाइन डालना है ऐसे। और डी से ई भी आपको ऊपर से नहीं दिख रही है, ये पीछे है, तो इसको भी आप डॉट डॉट लाइन डालना है ऐसे। अब ये ई टू एफ आपको बाउंड्री लाइन, ये लाइन पे जो भी लाइन आएगी वो बाउंड्री लाइन होगी, तो इसको आप डार्क कीजिए। उसके बाद ये भी आपको ए से एफ भी आपको सामने से ये एच भी दिखेगी, तो इसको भी आप डार्क कीजिए ऐसे। उसके बाद आपको इसके सेंटर, हेक्सागोन की सेंटर के लिए आपको 1 से 2 को एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, और ये 3 और 1 से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, तो आपकी ये सेंटर पॉइंट मिल जाएगी, ओरिजिन ओ। अब इसकी एक्सिस साइड कितनी है, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे 65 दिया है, तो 65 मीन्स यहाँ से आप एक एक्सिस लाइन की एक आपका मिनट आफ्टर रखिए, और ये कितना है मेजर कीजिए, मेजर करके सेम डायमेंशन से आप एक डॉट लीजिए ऐसा, यहाँ पे लेने के बाद एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका O1 डैश। उसके बाद पिरामिड, आपका ये पिरामिड है, मीन स्लैंट सरफेस आपको ड्रॉ करना है, तो ए से ओ आपको ये सामने है, अगर आप ऊपर से सामने से देखेंगे तो फ्रंट से देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो इसलिए इसको आप डार्क करना है। बी से ओ भी आपको ये सामने है तो दिखेगा, ये एच स्लैंट एच, तो इसको भी डार्क करना है। और ये आपको सी से ओ भी आपको दिखेगा, इसको भी आप डार्क करना है। अब देखिए डी से ओ आपको ये पीछे होगी, ये डी से ओ पीछे है, तो इसको आप डॉट डॉट कर लेना है, जो चीज़ नहीं दिखती है वो डॉट डॉट में ड्रॉ करना है, क्योंकि ये प्रोसेस है ड्राइंग के लिए। अब ई से ओ भी ये पीछे होगी तो ये नहीं दिखेगा, इसको भी आप डॉट डॉट ड्रॉ करना है ऐसे। आपको एफ से ओ दिखेगी सामने से, तो ये डार्क कर लेना है। ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसके आपको एक्सिस साइड दिखाना है, तो एक्सिस साइड दिखाने के लिए इसकी हाइट यहाँ से आप एक्सटेंशन लाइन लीजिए ऐसा, और यहाँ ओ से भी एक्सटेंशन लाइन, ओ से ओ को आपकी एक्सिस लाइन होगी एक्सिस साइड। तो इसकी एक्सिस साइड क्वेश्चन में कितने दिया 65, तो आप 65 ही लिखना है यहाँ पे। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो प्लीज़ गाइस ये कंप्लीट सोल्यूशन है। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और ये कंप्लीट सोल्यूशन है हेक्सागोनल पिरामिड का। धन्यवाद।